अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में कि ये क्यों होता है और इसके खात्मे के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, बुखार एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड या 37 सेंटीग्रेड से बढ़कर या 98 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड या 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और हमारा जिस्म गर्म हो जाता है और तपने लग जाता है और इसके साथ सर में और जिस्म में शदीद दर्द होने लगता है। तो व्यूवर्स, बुखार एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को हो सकती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। बुखार की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जैसा कि आम बुखार, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह। लेकिन आज हम आम बुखार के बारे में बात करेंगे जो कि ठंडा पानी पीने की वजह से या ठंड लगने की वजह से या गर्मी लगने की वजह से होता है, या फिर हद से ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गला ख़राब होने की वजह से हमारा जिस्म गर्म हो जाता है और तपने लग जाता है और हमें इसके नतीजे में शदीद किस्म का बुखार हो जाता है। तो व्यूवर्स, बुखार अगर 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से बढ़कर 102 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक चला जाए तो ये शदीद किस्म का बुखार कहलाता है। तो ऐसे बुखार में बाज़ औक़ात मरीज को झटके भी लगने लगते हैं। ऐसी हालत में फौरन किसी मुस्तरद डॉक्टर से रजू करके अपना इलाज शुरू करवाएं। व्यूवर्स, बुखार अगर 102 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक या इससे ऊपर चला जाए तो रुई को या कपड़े को सादे पानी में गीला करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, जैसा कि बाजू, पेशानी, पीठ और तलवों वगैरह पर रखें, जिससे बुखार की शिद्दत में कमी होती है। अगर नहा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। व्यूवर्स, बुखार में इलाज से पहले उस बुखार की शिद्दत और दर्जा हरारत को नापना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बुखार की शिद्दत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवा कर इसकी शिद्दत में कमी लाई जाए। तो बुखार में इलाज से पहले थर्मामीटर से बुखार को चेक करें। अगर बुखार की शिद्दत या जिस्म का दर्जा हरारत 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से लेकर 102 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक हो तो बुखार को 102 सेंटीग्रेड से नीचे लाया जाए। जिसका तरीका यह है कि मरीज़ को नहला दें या कपड़े को सादे पानी के साथ गीला करके मरीज़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाते रहें, जिससे बुखार की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी होगी। तो व्यूवर्स, इसके अलावा बुखार के खात्मे के लिए मेडिसिन के अलावा मुतवाज़न और नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत अहम होता है। मरीज़ के लिए दलिया, कस्टर्ड या डबल रोटी नीम गर्म दूध में मिलाकर खिला सकते हैं। ये बुखार की कैफियत में बहुत मौजू तरीन ग़िज़ाएँ हैं। व्यूवर्स, किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि मरीज़ मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले खाली पेट ना हो। तो व्यूवर्स, बुखार के लिए मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ टेबल पर मेडिसिन मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे और इनके इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताएंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। व्यूवर्स, एडल्ट के लिए बुखार की सूरत में मरीज़ को सबसे पहले वॉरेन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा दें, फिर 10 मिनट बाद मरीज़ को टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाएं जो कि हमारे पास यहाँ पर टेबल पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पैनाडॉल टैबलेट, ये जो है ना, एक गोली सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पर 3 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। जबकि लेफ्लॉक्स टैबलेट एडल्ट के लिए 500 मिलीग्राम गोली, एक गोली सुबह शाम की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाएं और इसके साथ टर्सिका टैबलेट 300 मिलीग्राम जो है ना, एक गोली सुबह शाम की बुनियाद पर जो है ना 3 दिन तक इन तमाम जो है ना टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाएं मुसलसल, और इंशाल्लाह इससे बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेडिसिन आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाती हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का मुतवातर इस्तेमाल करें और वक्त पर मेडिसिन लें और डोज का नागा ना करें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।